कहते हैं जब जुल्म बहुत बढ़ जाता है तो मिट जाता है। तो इंशाल्लाह ताला ये जुल्म ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। तारीख़ बताती है कि जुल्म करने वालों को हमेशा उस जुल्म करने की सज़ा मिली है। लिहाजा ये मज़लूम है इस वक्त और इंशाल्लाह ताला इन ज़ालिमों से निजात हासिल होगी अल्लाह के निज़ाम में। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि टिट फॉर टैट। ये बात इमरान खान साहब के बारे में भी कहते थे कि कुछ दिन जेल निकाल नहीं सकेंगे। आज 150 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। पूरे हौसले में वो जेल की हर किस्म की सहूलत बर्दाश्त कर रहे हैं। 14 साल कैद बर्दाश्त कर पाएंगी बुशरा साहबा? 14 साल कैद जबर और विक्टिमाइजेशन इस वक्त की जा रही है, उसके बारे में भी एक अल्लाह का निज़ाम है, बहुत अच्छा नहीं चल सकता। तो बुशरा बीबी भी अंदर जा चुकी हैं, तो उस हवाले से आपको क्या लग रहा है कि बुशरा बीबी कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं? मैं समझता हूँ कि खान साहब की बेगम होते हुए उनमें भी उतनी ही मुस्तकिल मिजाजी और उतनी ही करेज होनी चाहिए जो कि इमरान खान साहब अच्छा, ये बता दीजिएगा कि बुशरा बीबी को भी नाअहल कर दिया गया है, वो कौन से ओहदे पर थी या उनको नाअहल किया गया है? ने। नाअहल करने का मतलब ये कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, वो इलेक्शन लड़ भी नहीं रही थी। तो उसका आगे मतलब इमरान खान साहब भी नाअहल उनको किया गया है, तो आप अगर कह रहे हैं कि उनको जल्दी बाहर होंगे तो उसके बाद वो नाअहली के बाद वो इलेक्शन लड़ सकेंगे वो? क्योंकि नाअहल भी किया गया है बाहर आने के बाद। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला ये ऑर्डर भी सेटिस्फाइड होगा और नाअहली भी सेटिस्फाइड होगा। तो इस तमाम तर प्रोसीजर में आप कह रहे हैं तो ये सेट असाइड हो जाएंगी ये सजाएं, कितना टाइम लग सकता है किस प्रोसीजर में? देखिए ये तो हाई कोर्ट पर है, कितनी जल्दी वो प्रोसीडिंग। हमारा काम ये है कि हम जल्द से जल्द अपीलें दाखिल करें। अब बाकी काम फिर हाई कोर्ट का है कि वो जल्द से सुने, क्योंकि हर रोज़ जो इमरान खान साहब और अब बीवी जेल में रहेंगी, वो आइन की धज्जियाँ और कानून की धज्जियाँ बिखर रही होंगी। लिहाजा हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है वो आइन और कानून की सही माने में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एज ए सीनियर कानूनदान आप क्या समझते हैं कितना टाइम लग सकता है आपके ख्याल में? मैं तो समझता हूँ ये 2 हफ्ते के अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना वाज़ेह केस और क्या हो सकता है जिसमें कोई भी कानून और आइन की पाबंदी नहीं की गई। लेकिन बहरहाल ये फिर हाई कोर्ट पर है कि कितनी जल्दी वो सुनते हैं और कितनी जल्दी वो फैसला करते हैं। हमें खान साहब पीटीआई के लिए इस वक्त पै दर पै मुश्किलात आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि आए रोज उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। ये मामलात कहाँ पर जाकर रुकेंगे? देखिए वो कहते हैं जब जुल्म बहुत बढ़ जाता है तो मिट जाता है। तो इंशाल्लाह ताला ये जुल्म ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। तारीख़ बताती है कि जुल्म करने वालों को हमेशा उस जुल्म करने की सज़ा मिली है। लिहाजा ये मज़लूम है इस वक्त और इंशाल्लाह ताला इन ज़ालिमों से निजात हासिल होगी अल्लाह के निज़ाम में। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि टिट फॉर टैट, माजी में जो कुछ किया गया आज वो बो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों की हुकूमत में भी ऐसा कुछ हुआ था नवाज शरीफ और उनके जो इमरान खान के मुखालिफिन है उनके साथ? मैं नहीं समझता इस दर्जा हुआ था, लेकिन कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं। मैं वो एक तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन आप अपनी ज़्यादती का बदला दूसरे साथ उससे ज़्यादा ज़्यादती करके लेना चाहते हैं। आप भूल गए हैं कि एक दिन फिर आ जाएगा आपके ऊपर, जो आप रोना रोते रहे पिछले 5 साल में, फिर आपको एक दफ़ा फिर रोना रोना पड़ेगा। लिहाजा हम तारीख़ से कुछ नहीं सीखते। नवाज़ शरीफ साहब खुल के बात किया करते थे कि साहब ख्वाजा साहब ये क्या कर रहे हैं। अब वो आपको सब चीज़ कबूल हो गई है जिसके ख़िलाफ़ आप 5 साल से एहतजाज कर रहे थे। यही हमारी बदकिस्मती की हमारी तारीख़ है। अच्छा, आमिर खान साहब ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त बड़े डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने माजी करीब में देखा कि बहुत ज्यादा विद पार्टी तनकीद हुई, रॉन्ग नंबर उनको कहा गया, लेकिन अब जिस तरीके से वो डटे हुए हैं, क्या क्या उनकी अब तक की उनकी जो स्टैंड है उस पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी मुस्तकिल मिजाजी दिखाई है। उन्होंने रेजिस्टेंस बड़ी कोशिश की गई है कि उनको विन ओवर किया जाए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इस मामले में नाकाम हुई है और उन्होंने जिस तरह स्टैंड और अपना करज दिखाई है वो काबिल तारीफ है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि इससे पहले जब इमरान खान साहब को कल सज़ा हुई, उससे पहले भी ये कहा जा रहा था वकला की जानिब से
कि बहुत जल्द इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, कोई तारीखें भी दी जा रही थी कि फ़लानी डेट को आएंगे, अब भी आप कह रहे हैं, और अब ये तासुर ये भी दिया जा रहा है कि वकला ने केस बहुत कमज़ोर लड़े हैं। क्या अब प्रॉपर तैयारी से लड़े जाएंगे और उनको वाकई में बाहर जल्दी आएंगे? वकला ने हरगिज़ कमज़ोर तरीके से इलेक्शनी केस नहीं लड़े। उन्होंने पूरी जाँफशानी के साथ, मेहनत के साथ, और यहाँ तक कि ये मजबूर हो गए कि हर तरह के असूलों की खिलाफ वर्जी करें। यानी जिन वकला ने केसेस मेहनत से लड़े थे, आपके सामने है 4 गवाहों की जो जिरा हुई है, उसको कई दिन लग गए। उन्हें समझ आ गई है कि जब तक इनके ये वकला केस कर रहे हैं, ये जल्द ट्रायल ख़त्म नहीं होगा। लिहाजा उन सारे वकला को बाहर बिठा के अपनी मर्जी के वकला ला के और उल्टी सीधे जरा करके बात ख़त्म कर दी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वकला ने जो जेन्युइन वकला थे, जैसे सलमान सफदर हैं, जैसे और उनकी टीम थी, उन्होंने बड़ा अच्छा केस लड़ा है। और एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी, गैर कानूनी नाइंसाफ़ी हुई कि उनको रस्ते से हटाकर अपने मसपसंद वकला लगाकर जल्दी जल्दी ट्रायल को, यानी सोचें कि 2 दिन में 18 गवाह और उनकी जरा भी हो गई, जो कि इतने टेक्निकल क्वेश्चन थे। ये तो अगले कम से कम 2 महीने लगने थे उनकी जरा पर, लेकिन ये इसलिए उनको रस्ते से हटाया गया कि वो कॉम्पिटेंट वकील थे। उनको अपनी मर्जी के वकील चाहिए थे जो केस को बिगाड़ दे या केस को ठीक तरह चला ना सके। सर ये बताइएगा कि इलेक्शन का आखिरी माहौल है, तहरीक इंसाफ को जिस तरह जकड़ा गया, अभी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पे आज कोई तहरीक इंसाफ सोच रही थी कि जब इंतखाबात में उनके उम्मीदवार आज़ाद होंगे तो उससे निकला जाए, फिर ये सज़ाएं होगी, हर तरफ से तहरीक इंसाफ को मैसेज दिया जा रहा है कि वो जहाँ से भी निकलेगी तो वहाँ से झगड़ा जाएगा। क्या इस पे पॉलिसी होगी आपकी? देखिए, तहरीक इंसाफ और उनके लीडरान इन चीज़ों से बदतर हैं, और वो हरगिज़ परवाह नहीं करते। हर तरह का जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, हर तरह की ज़्यादती, हर तरह का जबर बर्दाश्त किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी के और उसकी लीडरशिप, बतौर लीडरशिप के मजबूत और बिल्कुल पूरी तरह डिटर्मिन्ड है कि हमने अपनी सियासी जमात को लोगों के लिए आगे लेके जाने के लिए कोशिश अच्छा, आबिद खान साहब चली गई हैं। इससे पहले टीमें तश्कील दी जा रही थी उनको अरेस्ट करने के लिए, बजाते खुद वो जो है इस वक्त अडियाला जेल पहुंच चुकी हैं। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज उन्होंने अडियाला जेल में खान साहब के साथ खड़े होकर कहा कि खान साहब, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं आपके खिलाफ कोई बयान दे दूंगी, लेकिन मैं उनको गलत साबित करूंगी जब मैं जेल के अंदर जाऊंगी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी करेज का मुजाहरा किया है, बहुत हौसले हिम्मत का मुजाहरा किया है, और बड़े ऑनरेबली अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया है। तो इसके लिए उनको जितना भी उनको तारीफ़ की जाए कम होगी, क्योंकि वो एक बहादुर खातून। कब तक जेल की सोबतें बर्दाश्त कर पाएंगी बुशरा बीबी साहिबा? ये बात इमरान खान साहब के बारे में भी कहते थे कि कुछ दिन जेल निकाल नहीं सकेंगे। आज 150 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। पूरे हौसले में वो जेल की हर किस्म की सहूलत बर्दाश्त कर रहे हैं। 14 साल कैद बर्दाश्त कर पाएंगी बुशरा साहिबा? 14 साल कैद इंशाल्लाह ताला कभी नहीं होगी, और इंशाल्लाह ताला ये फैसले जो हैं अनकरीब सेटिस्फाइड हो जाए। बहुत बहुत